गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5। बच्चों, आप लोगों को हम चैप्टर 8 में सर्वनाम पढ़ा रहे थे। तो सर्वनाम की डिफिनीशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, और सर्वनाम के पार्ट कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम के 6 भाग होते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द दूरवर्ती या समीपवर्ती किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी वाक्य को जो निश्चय तय करे कि जैसे दिव्य मेरा भाई है, वो नागपुर में रहता है, तो इसमें क्या है, सेंटेंस में ये तय हो गया कि वो भाई है और नागपुर में रहता है। इसी तरीके से यह मेरी गाड़ी है और वो तुम्हारी है, तो इसमें क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे के पीछे कोई है, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस से ये ज्ञात ना हो कि क्लियर ना हो, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिससे ये पता ना चले कि हाँ यहाँ पे क्या काम हो रहा है और वहाँ पे कौन है। ठीक है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सब्जी में कुछ गिर गया है, किसी ने मुझे मारा है, कोई, कुछ, किसी या इन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, इसीलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का बोध कराता है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चलता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो वहाँ खड़ा है वो उसका भाई है, ये क्या है, संबंधवाचक। इससे इन सेंटेंस से संबंध के ज्ञात होने का पता चलता है, संबंध का पता चलता है। ठीक है, जो वहाँ खड़ा है वो उसका भाई है। जितना करा सको उतना काम ले, जो वह, जैसा वैसा, जितना उतना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध जोड़ते हैं, इसलिए भी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिससे संबंध के होने का ज्ञान हो। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ क्या रखा है, कौन मुख्य अतिथि का स्वागत करेगा, वो कहाँ गया, कौन, कहाँ सर्वनाम शब्द वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बात करने पर क्या क्वेश्चन पुट अप होता है, इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट हो गए। निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होंगे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट हो गए। इसके बाद में हो गए सर्वनाम के भेद। ओके बच्चों, सभी चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर को पुट करेंगे। इसमें आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम की डिफिनीशन लर्न करके लिख के सेंड करनी है। सर्वनाम की परिभाषा को लर्न करके लिखना है।